का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा स्पीच दी। अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ। मुख्य अतिथि श्री कल्याण सिंह जी राठौड़ का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हुई कि आप अपना टाइम निकाल के आए। विशिष्ट अतिथि श्री भवानी सिंह जी, जसवंत सिंह जी, प्रभु सिंह जी, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ आप यहाँ पे पधारे। हमारे दूसरे जो अतिथि विशिष्ट हैं अगर सिंह जी, मेघ सिंह जी, देवी सिंह जी सेतरावा, सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित सारे किसान भाई, व्यापारी और जो हमारे वडील हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय लेकर यहाँ पे पधारे हैं। मैं तकरीबन 2016 में यहाँ पे राजस्थान में माल हमने हमारी कंपनी ने लेना शुरू किया। शुरुआत हमारी हुई थी फलोदी से। फलोदी में एक हमारे बहुत पुराने किसान हैं, वो खुद आए हैं यहाँ पे, जिनसे हमारी शुरुआत हुई थी। मैं राजस्थान में मेरी एंट्री हुई थी तब इतना अनार की खेती का फैलाव नहीं था। कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें मैंने अपने सामने देखी है कि लोगों ने खेत अनार के पौधे लगाए और उनका विकास हुआ। पिछले 3-4 साल में जिस तरीके से विकास हुआ है वो बहुत ही मतलब बधाई के पात्र है। और मुझे लगता है कि मैं कभी कभी सुनता था जब राजस्थान में इतना घूमा नहीं था तब, कि राजस्थान की ज़मीन में मिट्टी नहीं है और यहाँ पे कुछ किसान उगा नहीं सकते। लेकिन अनार की खेती को देख के ऐसा लगता है कि राजस्थान के किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ऐसी रेताल ज़मीन में इतना बढ़िया हिम्मत करके जिस तरीके से इन्होंने काम को सीखा है, अनार की खेती को सीखा है और जिस तरीके से पौधे को सींचा है सालों साल तक, और जिस तरीके से राजस्थान हिंदुस्तान के फलक पे आ रहा है खेती में, अनार की खेती में, वो वाकई में बधाई की पात्र है। मतलब मैं बोल नहीं सकता आपको। मेरे वक्त जो लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को, लोग समझ रहे हैं, जो जिन्होंने राजस्थान के कोने कोने में ट्रैवल किया है, घूमे हैं, उनको मालूम है कि राजस्थान में लोग किस तरीके से खेती कर पा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में वापस आ जाता हूँ कि मैं जब 2016 में पहली बार जब मैं राजस्थान में अनार खरीदने आया था तो मुझे किसी के रेफरेंस के थ्रू फलोदी में पहली बार फसल निकली थी गुलेचा साहब की, विजय गुलेचा साहब, जैन साहब, जय कुमार जी। आज जय कुमार जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, पिछले साल उनका देहांत हो गया। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहला मेरा यहाँ पे मतलब मैंने वहाँ से माल लेना शुरू किया। फिर दूसरा धन्यवाद देता हूँ मैं नरपत सिंह जी, राजकुमार जी, संपत जी का। उसके दूसरे साल में मैंने पादरू में काम शुरू किया। हमने एक किसान सभा भी बुलाई थी जिसका आयोजन नरपत सिंह, राजकुमार जी, संपत जी द्वारा आयोजन किया गया था। फिर आगे आगे कहते हैं ना कि जैसे वो शाहिर लुधियाने की कहानी है, वो एक छोटा सा लाइन है कि मैं तो अकेला ही चलाता रहा है मंजिल तक, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो इतने सारे एरिया में फिर मेरा घूमना हो गया, कहाँ कहाँ खेती होती थी, जहाँ जहाँ शुरू होता था, अरे जिनेन भाई आइए देखिए। तो कहीं ना कहीं मेरा नॉलेज भी बढ़ा। आपके बीच में एक परेश भाई देवानी करके बहुत अच्छे किसान है, बहुत मेहनती किसान है, पीछे बैठे हैं। वो हमेशा साइलेंट रहते हैं लेकिन उनका काम गजब का है। मतलब उनसे आपको खेती के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है जो राजस्थान के किसान हैं उनको अभी भी गाइडेंस की ज़रूरत है खेती में, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपका जो कुछ सीज़न ऐसा है कि जिसमें आप माल ले सकते हैं फ्लावरिंग, लेकिन वो सीज़न में जब फ्लावरिंग लेते हैं आप, जैसे जून, जुलाई, अगस्त में, और फिर आ जाते हैं आपके ठंडी के महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, और वो इतने कातिल ठंडी होती है, उसमें अनार फटने की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी पहले ज़्यादा थी। अब तो खैर धीरे धीरे किसान भी समझदार हो गए और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। इस एरिया में कुछ और किसान भी है जो लोगों को हेल्प करते हैं, जैसे रोशन जी हैं। रोशन जी को बहुत सारे किसान को हेल्प कर रहे हैं कि कैसे अनार को बचाया जाए, कैसे फटने से बचाया जाए।
फिर मैं कलाऊ में आता हूँ, तो कलाऊ में सूरजपाल जी है, केवल राम जी है, इन लोगों ने काफ़ी साथ दिया हमारा। कलाऊ में तो मेरे सामने मैंने खेती बढ़ती हुई देखी है कि भाई पहले हम आते थे तो 3 4 5 किसान थे, आज कितने किसान हो गए। तो अभी मैं ऐसे ही जनरल लोगों से बात कर रहा था, तो भाई 100 किलोमीटर के 100 किलोमीटर भी नहीं, 50 60 किलोमीटर के अगर एरिया को पकड़े जाए तो कम से कम यहाँ पे 300 से ज़्यादा किसानों ने अनार की खेती शुरू करी है। और ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब इसके लिए मैं आपको ही धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतनी हिम्मत करी है आपने कि आपके एरिया में एक तो बड़ा मुश्किल है, मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो चैलेंज है, मतलब एक बहुत कठिन काम है आपके एरिया में खेती को इतना लेवल पे चलाना। और उसके बावजूद किसान बहुत अच्छा फ्रूट ला पा रहे हैं, साइज बना पा रहे हैं, तो उसका धन्यवाद, मतलब उसके लिए तो आपको बहुत बहुत लाख लाख बधाई, धन्यवाद। जितना बोले उतना कम है। और पिछले 2 साल में अगर देखें तो इतने पहले तो व्यापारी नहीं आते थे, अब तो इतने व्यापारी आते हैं कि सबको पता लगा, साउथ से, बांग्लादेश से एक्सपोर्टर कितने सारे लोग आ रहे हैं, कितने व्यापारी आ रहे हैं। अब सबको पता लग गया कि राजस्थान में अच्छी खेती हो रही है, और राजस्थान के एरिया में गुजरात की से भी बहुत अच्छा क्वालिटी बन रहा है, वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि गुजरात में से भी मैं माल खरीदता हूँ, महाराष्ट्र से भी खरीदता हूँ। महाराष्ट्र का किसान क्या है, ज्यादा नॉलेज वाला है, बहुत सालों से अनार की खेती कर रहा है, इसलिए, और उनका मौसम कुछ अलग प्रकार का है, उनको इतनी चैलेंज नहीं है, इतनी तकलीफ नहीं है जितनी हमको राजस्थान में तकलीफ होती है। तो कभी कभी मुझे इतने सालों के बाद ऐसा लगता है कि मैं यहीं का हूँ, और यहीं मतलब मेरा अनार का खरीदने का, और ये सब, मैं जब सीजन आता है तो मैं आ जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ऐसा लगता है मेरा दूसरा घर है यहाँ पे। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब पहले मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं अपने ही एरिया में हूँ, कहीं फंस जाते हैं, कहीं कुछ काम है, किसी को फोन लगा लिया, यार नरपत सिंह जी, यार प्रॉब्लम है, वो ड्राइवर को पैसा चाहिए, अभी आधी रात को कहाँ से लाएंगे। नरपत सिंह बोले साहब आप टेंशन मत लो, राजकुमार जी बोलेंगे आप टेंशन मत लो, संपत जी बोलेंगे आप टेंशन मत लो, रोशन जी बोलेंगे आप टेंशन मत लो, हम कर देंगे। तो ये जो सपोर्ट है वो, ये और ये जो मतलब सब लोगों का साथ है, वो बड़ा सराहनीय है। अब दूसरी बात पे आ जाता हूँ कि अभी जो अनार की करंट सिचुएशन है, अभी अनार का जो खेती जिस हिसाब से बढ़ा है, पिछले साल क्या था कि अनार में गुजरात में काफी तकलीफ थी, अनार गुजरात में कम था। ये साल अनार की पैदावार गुजरात में बहुत अच्छी है। पिछले साल महाराष्ट्र में भी तकलीफ थी, ये साल महाराष्ट्र में अभी भी माल मिल रहा है, कर्नाटक में थोड़ा मिल रहा है, फिर इधर गुजरात में तो काफी बम्पर है। तो कहीं ना कहीं अभी पिछले साल की तरह जो रेट है वो इस साल नहीं मिल रहे हैं लोगों को, तकलीफ है सबको, मैं समझ सकता हूँ। दूसरा क्या हुआ है कि शादियों का सीजन खत्म हुआ है, फिर ठंड भी बहुत बढ़ गई है। ठंड में हमारे हिंदुस्तानी भाई और हिंदुस्तानी मतलब परिवार के लोग ये समझते हैं कि फ्रूट कम खाना चाहिए, जबकि फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन उतना समझ अभी आने में टाइम लगेगा, एक नया पूरा पूरा दौर बदलेगा, तब जाके ये समझ आएगी कि फ्रूट में ठंडी के मौसम में खाना क्यों जरूरी है, विटामिन मिनरल्स सब चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ओवरऑल इंडिया लेवल पे हम लोग सर्वे करते हैं, बाहर के कंट्रियों को भी समझते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ी सी कम हुई है, एक पिछले 10 12 दिन से, 15 दिन से। थोड़ा सा एक और 15 दिन, 10 15 दिन ऐसे थोड़े निकलेंगे, क्योंकि ठंड बढ़ गई है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं किसानों के माल भी फट रहे हैं, उनको भी टेंशन है, तकलीफ है। तो ये जो बिजनेस है, हम तो व्यापारी है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे आगे की डिमांड के हिसाब से हम चलते हैं कि भाई हमारा जो व्यापारी आगे का है, जैसे हमारे देहरादून के व्यापारी आए हैं अभी, कुछ दिल्ली के व्यापारी आए हैं, कुछ और कहीं से आए हैं, तो और उनका मार्केट में अभी उठाव नहीं हो रहा है, तो वो बोलेंगे साहब अभी थोड़ा सा माल हमको कम चाहिए, हमारे यहाँ माल का उठाव कम है, इसलिए हमको प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं किसानों को कहीं ना कहीं भाव को लेके पिछले साल के अगर कंपैरिजन करेंगे, पिछले साल के मुकाबले में ये साल कम दिख रहे हैं, मानता हूं मैं, बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या हुआ कि 15 20 दिन पहले कुछ और बाजार थी, अचानक से बाजार थोड़ा और कुछ और हो गया, क्योंकि चारों तरफ से माल निकल रहा है, और जैसे मैंने बताया थोड़ी डिमांड कम होने की वजह से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। मेरे हिसाब से अभी जो मेरा सजेशन है कि जितना माल थोड़ा तैयार है आपका, उतना ही बेचिए, धीरे धीरे करके बेचिए, बड़ा बड़ा माल, अच्छा अच्छा माल अभी बेचिए, थोड़ा सा माल पीछे रखिए, पीछे आपको बेहतर रेट मिलेंगे।
लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि शादियों का सीजन थोड़ा खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं तकलीफ ठंडी की भी है, लोग फ्रूट कम खाते हैं, थोड़ा डिमांड कम है। तो ये वजह से कहीं ना कहीं जो आपको तकलीफें हो रही है, उसका समाधान यही है कि जो माल तैयार है वो फटे नहीं, उतना माल उतारिए, उतना ही माल बेचिए, ज्यादा माल मत लेके जाइए, कच्चा माल मत लेके जाइए। जो फटे हुए अनार है उसको निकाल लीजिए, और बाकी के अनार को आप थोड़ा सा संभालिए, अच्छा गाइडेंस लीजिए किसी से, क्योंकि ज्यादातर माल फट रहा है कैल्शियम बोरोन और उन की कमी की वजह से। थोड़ा सा पोटास कम करिए अभी फिलहाल टेम्पररी, क्योंकि पोटास से साइज बढ़ता है, फटने का चांस बढ़ता है। तो ये मेरा कि अभी थोड़ी सी तकलीफ है, कोई थोड़ा सा वक्त लगेगा। कभी क्या होता है कि ये फ्रूट है, गेहूं चावल तो है नहीं कि हम रख ले और कहीं स्टोर में रख ले, इसको टाइम आते ही बेचना पड़ता है, नहीं तो ये खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो दिक्कत हो रही है वो मार्केट की अभी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसकी वजह से हो रही है। बाकी हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर रेट मिले। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे आपको लगेगा कि भाई हम आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आपको ये बता दूं कि मुझे जितने जो किसान भाई जानते हैं, जो मेरे साथ रेगुलर संपर्क में है, वो जानते हैं कि मैं कभी अच्छी मतलब जब जब कंडीशन खराब होगी तब भी हम साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाजार के हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोगों को चलना पड़ता है, हमको भी धंधा चलाना है, आपको भी, किसान का भी माल खराब नहीं होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी आपके लिए कि बेहतर से बेहतर काम करें। एक और दूसरा चीज भी कर रहा हूँ आज से, कुछ किसान जो हमारे व्यापारी है जो बाहर से आ नहीं पा रहे, कहीं ऐसे भी होता है ना, जैसे घर में 1 या 2 मेंबर है, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उनको बाहर ट्रैवल करना मुश्किल होता है। तो आज ऐसे 4-5 व्यापारी है जो व्हाट्सएप से हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे पूरा ऑक्शन के टाइम में, और वो भी बोली लगाएंगे, आप सुन भी सकते हैं। कुछ व्यापारी आए भी है, तो ये ऐसे चलेगा, मतलब ऐसा हर बार, क्योंकि व्यापारी पूरा अपना दुकान छोड़ के, धंधा छोड़ के हमेशा आ नहीं सकता। तो हमने ये सोचा है कि भाई सुबह वो धंधा करेगा तो दोपहर 3 बजे के बाद ही हम ऑक्शन रखेंगे, तो वो फ्री रहेगा, तो ऑक्शन भी देख सकता है, आ सकता है, बोली लगा सकता है। तो उसी के लिए हमने ये सब आयोजन किया है। पहला साल है, हो सकता है कुछ गलतियां होगी, कुछ तकलीफें आपको हमारी तरफ से आएगी, तो हम उसके लिए मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि हमारे लिए पहला साल है ये मंडी खोलने का आपका एरिया में। इस एरिया में मंडी खोलने का यही एक खाली दिमाग में था कि कैसे इस एरिया को कवर किया जाए। एरिया बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। जैसे जीवाणा हो गया, साइला हो गया, पादरू हो गया, कांखी हो गया, बालोतरा हो गया, बूढ़ीवाड़ा, वो क्या है थोड़ा सा एक उसमें आ जाता है। लेकिन ये डेचू एरिया पसंद करने का मेन कारण भी यही था कि यहाँ के जो नज़दीक के 100 किलोमीटर के जो आसपास के किसान हैं वो हमको माल आके दे सके। हमने 2 तरीके के प्रोविज़न रखे हैं। एक, आप चाहो तो फिक्स रेट से दे सकते हैं, उसमें हमारा ग्रेड वाइज एक प्राइस हम आपको देंगे। दूसरा, आपका मंडी में यहाँ पे जो भी माल आया वो ऑक्शन करेंगे। मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सब लोग माल क्रेटों में लाइए। क्रेट में लाएंगे तो आपको फायदा है, क्योंकि माल खराब नहीं होगा, अच्छा दिखेगा। क्या होता है, ट्रॉली में लाते हैं ना, तो व्यापारी ये सोचता है कि यार ये क्या अंदर नीचे रखा होगा ट्रॉली में, 2 टन माल भरा है, नीचे माल छोटा होगा, ऐसा सोचता है। व्यापारी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उसको माल का पैसा बनाना है। तो वो क्या सोचता है कि यार ये खाली करेंगे, पंचर हो जाएगा, माल खराब हो जाएगा, घिस जाएगा, शाइनिंग कम हो जाएगी। तो ये सब सोच के वो डरता है, और ये सोचता है कि यार इसका भाव मैं ये रेट से ही लेता हूँ, तो कम लगाता है, वो बोली कम लगाता है। तो ये चीज भी बड़ा मायने रखती है। क्रेट्स नहीं है, आप हमारे पास क्रेटे हैं, मैंने काफी बार ग्रुप में भी डाला है। आप हमसे क्रेट लेके जाइए, क्रेट में माल लेके आएंगे, आपको अच्छा है, आपको तकलीफ नहीं होगी, हमको भी तकलीफ नहीं होगी, व्यापारी जो माल खरीद रहा है उसको भी तकलीफ नहीं होगी। हमारी कोशिश रहेगी, हम ये कंपनी हम 2007 से चला रहे हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में। आप देख सकते हैं, हमारा प्राइम फ्रेश लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। आपको यहाँ पे पेमेंट जो है वो 2 तरीके से की जाएगी। आप या तो उसी दिन, जैसे अभी माल बिका, आप चेक लेके जाइए। आपको बैंक ट्रांसफर चाहिए तो बैंक का डिटेल आप दीजिए, आपको बैंक ट्रांसफर आ जाएगा।
तो ये दोनों सुविधा हमने उपलब्ध रखी है। आपको आपका पेमेंट कहीं नहीं रुकेगा, आप कितना भी माल लाएंगे उसकी हम जवाबदारी लेते हैं। और मेरे बारे में आप किसी से भी पूछ भी सकते हैं कहीं पूरे विस्तार में हमारे बारे में कि हम किस तरीके से काम करते हैं। 5-6 साल होने के बाद ये मंडी लगाई है, 5-6 साल काम करने के बाद, ऐसा तुरंत नहीं लगाई है। लोगों के साथ संपर्क में आने के बाद ये एहसास हुआ कि यहाँ मंडी लगानी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। तो वापस मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपना कीमती समय लेके आ रहे हैं। और चंदू भाई माली जो कि काफ़ी हमको साथ दिए हैं, सूरज पाल जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूरा ये आयोजन करने में हमको मदद करी है। काफ़ी और लोगों ने भी मदद करी है जिनका मैं अभी शायद नाम भूल गया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमको साथ दे, सहकार दे, क्योंकि अल्टीमेटली मंडी कोई एक आदमी से नहीं चलेगी, किसान और व्यापारी मिलकर ही चला सकते हैं। अभी कर्नल साहब को मैंने एक शायरी सुनाई थी कि चमन में इल खिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इल खिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये अगर फूल है और रंग नहीं है, और फूल है और खुशबू नहीं है, तो वो कैसा लगेगा। तो खुशबू और रंग दोनों चाहिए साथ में। तो खुशबू और रंग मतलब हम और आप मिलके काम कर सकते हैं। कहीं आपको दिक्कत है, तकलीफ है, आप जरूर आइए, हमारे पास बैठिए, आपको सुना जाएगा। जितनी भी तकलीफ होगी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम भगवान नहीं है, इंसान है, तो कहीं ना कहीं गलती होने वाली है। इसके लिए पहले से ही माफी चाहता हूं आपसे, कोई भी मैं हमारे से गलती हो जाए, हमारे स्टाफ से गलती हो जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग इज्जत